जय हिंद। चलिए आज हम लोग वर्गमूल सीखते हैं कि वर्गमूल बड़ा से बड़ा संख्या का कैसे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या जैसे एक है, एक वर्ग संख्या है। चार एक वर्ग संख्या है, किसी का वर्ग है, दो का वर्ग है, दो का वर्ग है, ये एक का वर्ग है, तीन का वर्ग, नौ जो है नौ हो गया वर्ग संख्या, चार वर्ग संख्या, एक भी वर्ग संख्या है, 25 इसी तरह से 25 भी वर्ग संख्या है, 36, 49, 64, 81, 100 एक वर्ग संख्या है, 101 वर्ग संख्या है, 81 एक वर्ग संख्या है, 10, 24, 961 यह भी एक वर्ग संख्या है। यानी ये किसी का ना किसी का वर्ग है। जैसे 31 का वर्ग होता है 961, 32 का वर्ग होता है 10, 24, तो 10, 24 क्या है, एक वर्ग संख्या है। 961 वर्ग संख्या है, 81 वर्ग संख्या है, 100 वर्ग संख्या है, ये सारे वर्ग संख्या है। यानी किसी का ना किसी का ये सब वर्ग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक मिनट। ठीक है, वर्ग संख्या हम लोग देखें, वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल, वर्गमूल पहले तो वर्ग होगा। वर्गमूल में आने से पहले यह क्या क्या शब्द से मिलकर के बना है वर्गमूल? एक तो वर्ग से, दूसरा मूल से। जैसे हम बात करें वर्गमूल होगा क्या, वर्गमूल होगा क्या, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे खुद से गुणा करने पर वही संख्या मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए 25 का अगर वर्गमूल की अगर बात करना चाहें, यह एक 25 वर्ग संख्या है, तो इसका मूल क्या है? वर्ग तो है 25, इसका मूल क्या है? 5। 36 ये संकेत ही है वर्गमूल का। ये संकेत रूट जो होता है, ये रूट वर्गमूल का संकेत है, सांकेतिक रूप है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल, वर्गमूल लिखें कितना होगा? 6। या फिर इसी चीज को सांकेत में अगर लिखना चाहें, सांकेतिक भाषा में, यानी अगर रूट अंडर 36 लिखे, ये 6। 36 एक वर्ग संख्या है, इसका मूल क्या है? 6। यानी वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें कि 36 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1, 2, 4 का वर्गमूल या तो हम भाषा में लिखें या तो संकेत में लिखें 2, 9 का वर्गमूल 3, 9 एक वर्ग संख्या है, इसका मूल 3 है। 16 एक वर्ग संख्या है, इसका मूल है 4। 36 एक वर्ग संख्या है, इसका मूल है 6। ठीक है, अब हम लोग दो मेथड सीखेंगे जिसमें कि कोई भी संख्या का वर्गमूल, जैसे 2401 ये किसका, यानी 2401 का वर्गमूल क्या होगा, यह हमको आसानी से नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बता सकते हैं। दूसरा मेथड कि हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे इसका देखेंगे तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मेथड 1 पे बात करते हैं हम लोग। मेथड 1 कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ले लेते हैं 256
इसका क्या होगा 10 24, इसका क्या होगा 1936, इसका क्या होगा 20 25, इसका क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड विधि, यानी पहले 1 नंबर का बात करते हैं। कितना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 एकम 2, ठीक है, 2 6 12, 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, ठीक है। कितना 2 में टूटा, कितना जोड़ा में, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा में 4 जोड़ा है, जोड़ा में से एक एक करके निकालते जाएंगे। 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, 2 ठो जोड़ा हुआ, 2 गुना 2, 2 गुना 2, एक जोड़ा में से एक एक करके निकाल लेंगे। 1 गो 2 निकालिए, 2 गो 2 निकालिए, यहाँ से 1 गो, 3 गो, यहाँ से 1 गो, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी मेरा हो गया 16। 256 का वर्गमूल 16। ठीक इसी तरह से 10 24 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिसका जिसका जोड़ा होगा, जोड़ा में से एक एक करके निकालते जाएंगे। 2 से भाग देते हैं, अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देते हैं, 5 दूना 10, इधर कितना 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, ठीक है। 2 6 12, 4 दूना 8, ठीक है। 2 3 32 दूना 64, 2 16, ठीक है। 2 से ही भाग लग रहा है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। कितना जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा में से एक को एक ठो करके निकालते जाएंगे। 2 यहाँ से ले लिए, यहाँ से एक ठो लेते हैं, 2, फिर यहाँ से एक ठो लेते हैं, फिर 2 यहाँ से, फिर एक ले लेते हैं, 2 फिर यहाँ से एक ले लेते हैं, 2, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 है वर्गमूल किसका, 10 24 का वर्गमूल 32 है। ठीक इसी तरह से 1936 का भी हम निकाल सकते हैं। 1936 का क्या होगा, देखिए 1936 का अगर आभाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे, पहले आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसमें उसके बाद जो है 2 2 का पेयर में से एक एक करके ले लेंगे। कितना 2 और 9 दूना 18, एक बच रहा है, 1 13, 6 दूना 12, फिर एक बच रहा है, 8 दूना 16, फिर 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर कितना 121, 121 किसका है, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है नहीं, 11 से, हाँ 11, 121, ठीक है। एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 11 का, यानी यहाँ से एक ठो 2, फिर यहाँ से एक ठो 2, फिर यहाँ से एक ठो 11 ले लेंगे। कितना हो गया 2 दूना 4, 4 11 चौक 44, यानी 1936 का वर्गमूल 44 है। ठीक इसी तरह से हम मेथड 1 यूज कर सकते हैं। यानी मेथड 1 क्या है, आभाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मेथड 2 जो आसानी से हम बना सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, M2 इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मेथड 2 कोई भी संख्या का वर्गमूल आसानी से यानी 15-20 सेकंड में निकालने के लिए सीखते हैं। पहले तो हमको ये जानना होगा कि वर्ग संख्या अगर होती है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4, 3 का
9, 4 का 6, इकाई अंक 6, 16 होता है ना, इकाई अंक 6, 5 का वर्ग का इकाई अंक कितना है 5, 6 का 6, 7 का 8 का इकाई अंक 4, 9 का इकाई अंक 1, 10 का वर्ग का इकाई अंक 0। अच्छा, जब कभी भी मेरा 0 रहेगा 2 ठो तो 1 ठो आएगा, या फिर जब कभी भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो अगर इकाई अंक मेरा जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, इकाई अंक अगर वर्गमूल जिसका हम निकालने जा रहे हैं उसका अगर इकाई अंक मेरा 1 रहे तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक कितना हो सकता है 9 या फिर 1। ठीक है, वर्गमूल जिस संख्या का हम निकालने जा रहे हैं उसका अगर इकाई अंक 4 रहे तो वर्गमूल संख्या जो आएगा उसका इकाई अंक 8 रहेगा। यानी यहाँ जो बात हम करना चाह रहे हैं यहाँ देख लेते हैं। जैसे 10 24 है, इसका क्या होगा, पहले मेरा इकाई अंक 2 का पहले पेयर बना लेते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, इकाई अंक कितना है 4, तो 4 1, यह क्या है 10 और 24 का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, यह एक वर्ग संख्या है। अच्छा, कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है इकाई अंक 4 होता है? एक तो मेरा 2 है जिसका वर्ग जो है वर्ग का इकाई अंक 4 होता है, या फिर और दूसरा मेरे पास एक संख्या क्या है 8 है। 8 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। या तो मेरे पास 10 24 के वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, और मेरे पास बचा कितना 10। अच्छा, 10 जो है कि कौन सी वर्ग संख्या के बगल में है 9, यानी 3 के वर्ग के बगल में है, 3 के वर्ग के बगल में है। लेकिन 10 जो है 3 के वर्ग से अधिक है लेकिन 4 के वर्ग से कम है। मेरे पास कंफ्यूजन आ गया कि 32 होगा कि 38 होगा। इसको क्लियरिफाई करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, 3 चौके 12। अच्छा, 12 से 10 कम है तो कम वाला मेरा होगा, ये होगा। फिर देखते हैं 2 3 1936। पहले क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 राइट साइड से ले लेंगे 2 डिजिट। अच्छा, बाद बाकी इधर छोड़ देते हैं। अभी 2 डिजिट ले लिए। 1936 एक वर्ग संख्या है, तो कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 6 होगा? मेरे पास यह कंफ्यूजन में है। 6 होने के लिए या तो 6 होगा, 6 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 6 होता है, या तो मेरे पास और कुछ है नहीं है। 6 है और 4 है, 2 संख्या है। 4 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है, 4 चौक 16। अच्छा, मेरा 4 भी हो सकता है। ठीक है, और 19 जो है कौन ऐसी संख्या के वर्ग के बगल में है? 4 के वर्ग के बगल में है और 5 के वर्ग के बगल में है, तो 5 से तो कम है, यानी 19 जो है 4 के वर्ग से अधिक है, 5 के वर्ग से कम है। तो 19 जो है कौन ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के बगल में है? 4 के वर्ग के बगल में है। अब यहाँ कंफ्यूजन आ गई कि 44 होगा कि 46 होगा, तो ये क्लियर करने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे। 5 चौके 20, 20 से कम है ना, 20 से 19 कम है तो कम वाला होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से और एक 2 देखते हैं। अब हम ले लेते हैं 2304। क्या ले लेते हैं 2304। कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 4 होता है? एक तो मेरे पास 2 है और एक है 8।
8 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है, 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। ठीक है, पहले 2 डिजिट में काम कर लिए। अब देखते हैं कि 23 जो है मेरा कौन ऐसी संख्या के वर्ग के बगल में है। ये तो 23 जो है ना 4 के वर्ग से अधिक है, 5 के वर्ग से 23 5 के वर्ग से कम है। यहां जो बात कर रहे हैं वर्ग की बात कर रहे हैं। यहां क्या है कि 4 के वर्ग से 23 अधिक है, 5 के वर्ग से कम है। अच्छा, तो 23 किसके वर्ग के बगल में है? 5 के वर्ग के बगल में है, कि 4 के वर्ग के बगल में है? हम कोशिश करेंगे कि 4 से अधिक वाला, यानी 4 से अधिक है ना, अधिक में हम जा रहे हैं तो 4 पकड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन आ गया कि 42 होगा कि 48 होगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, 4 को गुना कर लेंगे 5 से, 4 5 20। अच्छा, 20 से अधिक है ना तो अधिक वाला होगा, 20 से अधिक है 23 तो इसलिए अधिक वाला होगा। और एक देख लेते हैं 1156। 1156 पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट का जोड़ा लगा लेते हैं, बाद बाकी उधर छोड़ देते हैं। कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 6 होगा? एक तो मेरे पास 4 है और एक 6 है। ठीक है, और 11 जो है कौन ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के बगल में है? ये 11 जो है 3 के वर्ग से अधिक है लेकिन 4 के वर्ग से कम है। तो 3 के वर्ग से अधिक है, 4 के वर्ग से कम है। 11 जो है 3 के वर्ग से अधिक, अधिक वाला तक जा रहे हैं। 3 के वर्ग से अधिक है तो अच्छा 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए दोनों जगह। अब 34 होगा कि 36 होगा, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 3 चौके 12। अच्छा, 12 से 11 कम है कि ज़्यादा है? कम है। 11 जो है 12 से कम है, कम है तो कम वाला ये होगा। ठीक इसी तरह से कोई भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं।